आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 4। आज हमारा जो चैप्टर है वही है जो हमने पिछली बार भी किया था, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। और आज इसी सोलर सिस्टम में से हम जिन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं वो हैं यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रॉइड्स। और आज की तारीख है 2 अक्टूबर। तो बताओ आज 2 अक्टूबर को क्या खास बात है। देखिए तो हमारे विद्यार्थियों की जानकारी कितनी ज़्यादा है और वो कितने तेज़ हैं। अगर आपको पता है कि आज क्या है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस वर्कशीट की थी उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम। और मैं आपको याद दिला दूं कि सोलर सिस्टम क्या था। सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था एक सन के बारे में कि सन के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब सन जो है एक परिवार का, एक फैमिली का सेंटर है और इस सेंटर में होने के साथ साथ सन के पास कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सन के पास काफ़ी सारे चीज़ों में अर्थ है, यानी अर्थ हमारी एक प्लेनेट है और उसके पास कई सारे प्लेनेट हैं। प्लेनेट के अलावा भी उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमने बात की थी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की, कि वो भी हैं सन के पास। तो सन के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उन सभी चीज़ों से मिलकर सन से बनता है सोलर सिस्टम, यानी सन की पूरी फैमिली बनती है। और हमारी अर्थ इसी फैमिली का एक पार्ट है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताई है हमें कि हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ सूर्य के परिवार का हिस्सा है, यानी कि सन की फैमिली का हिस्सा है और सन यूनिवर्स का हिस्सा है। तो क्या इसके बीच में कुछ और चीज़ें भी हैं? तो जानते हैं हम हमारी इस वर्कशीट के थ्रू। देखें तो सही कि इस सीक्वेंस में यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बीच में क्या कुछ और भी है या बात सिर्फ इतनी है कि सोलर सिस्टम यूनिवर्स का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिवर्स इज। आज हम यूनिवर्स को जानने की कोशिश करेंगे। During the day, we see the sun shining, and at night, we see thousands of twinkling objects in the sky. दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में आसमान में हमें हजारों चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। The sun and all these twinkling objects are called celestial bodies. सूर्य और ये सभी चमकती हुई चीज़ें जो हमें आकाश में दिखाई देती हैं, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। यानी कि हम हमारे सन को भी एक खगोलीय पिंड कह सकते हैं। तो ये सभी मिलकर खगोलीय पिंड हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। यहाँ पर बहुत साफ साफ कहा गया है कि हम जिसमें रहते हैं उसकी सबसे बड़ी इकाई, लार्जेस्ट यूनिट जो है वो यूनिवर्स है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। अभी अभी हमने बात की थी ना कि क्या सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बीच में कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आगे ही ना एक और चीज़ जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। और गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन ऑफ स्टार्स, clouds of dust, gases, asteroids, meteoroids, and the other celestial bodies considered as a single unit. यहाँ पर हमें बहुत अच्छे शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक गैलेक्सी, दिखा ना यहाँ पे, गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स, एक जो सिंगल गैलेक्सी होती है, एक अकेली गैलेक्सी जो होती है उसके अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं, बिलियंस ऑफ स्टार। इसके अलावा मतलब अरबों सितारे यानी अरबों तारे और उसके अलावा धूल के बहुत सारे बादल, गैसें
और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। अगर हिंदी में बोलें एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स को तो ये खगोलीय पिंड और उल्का पिंडें होती हैं, पर आप इसे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स ही समझ कर चलें क्योंकि आपको वही एग्जाम में लिखना भी है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, अभी हम इस पर भी और चर्चा करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। Thus we can say the only bigger unit is the universe। सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिवर्स है। गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स, और गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स को बनाती हैं। द वाइट ग्लोइंग पाथ ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जब हम आकाश में देखते हैं और हमें दूध के रंग जैसा एक पाथ दिखाई देता है, मतलब आप आसमान में जब देखेंगे तो कुछ तारों का समूह जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत मिल्की मिल्की है, मतलब दूधिया रंग का है, और इसको हम मिल्की गैलेक्सी वे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में वैसे आकाश गंगा लिख सकते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये सब चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और याद रहे। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी पृथ्वी सन की फैमिली का यानी कि सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। मैं रिपीट करती हूँ, हम पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है और गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये तो हुई सीधी सीधी बात कि ये सन, यहाँ पर ये सन और ये पूरा सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर बनाएंगे एक गैलेक्सी, और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी गैलेक्सी मिलकर, बहुत सारी गैलेक्सी, यहाँ पर मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है कि मैं बना सकूं, आप समझ जाइए, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर बनाएंगी एक बड़ा सा यूनिवर्स। तो जब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड यूनिवर्स, ऐसे इस तरह की बातें करते हैं तो हम बहुत छोटी सी दुनिया अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं कि यूनिवर्स, लेकिन हकीकत में यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हमारी कल्पना से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, इस बार मैं उल्टा रिपीट करती हूँ। विश्व यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं हम, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और बहुत सारी गैलेक्सियों के पास बहुत सारे सौर मंडल हैं और गैलेक्सियों के पास बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और उन्हीं बहुत सारे सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम है जो हमारा सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है अर्थ। मैंने आपको दोनों तरफ से रिपीट कर दिया, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स, और अगर उल्टा करके देखो तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, और गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज है, और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है, और बहुत सारे सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, और हमारे उसी सोलर सिस्टम में एक अर्थ है जिस पर हम रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है ब्लू कलर की, जब आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ आप अपनी फटाफट से अगर जियो की बुक निकाल लेंगे और जियो की बुक निकाल कर जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, वहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, बहुत स्पष्ट दी हुई है, बहुत क्लियर उसमें दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दिया लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले अर्थ, लड़की है, लड़की के नीचे लिखा है अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, मतलब मैंने जो अभी आपको बताया, और सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके बाद यूनिवर्स। तो अर्थ के बाद सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर है और गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर है। आई होप आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों, कुछ और जानकारियां लेते हैं अपनी इस प्यारी सी वर्कशीट से, छोटी सी वर्कशीट और इतनी ढेर सारी जानकारियां। लेट्स सी और क्या बताती हैं ये हमें। थ्रू दिस पिक्चर वी कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेंट इन द यूनिवर्स।
हाँ, सीधी सी बात है, इस पिक्चर के थ्रू हम समझ गए हैं कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है। दस देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, इस तरह यहाँ पे एक यूनिवर्स है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इटसेल्फ, मतलब एक यूनिवर्स है और जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद है वो सब उस यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी उस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या हमें बताया। यूनिवर्स के अंदर है जो कुछ भी है और यूनिवर्स एक है, मतलब सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स है और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब यूनिवर्स के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो अच्छे अच्छे से बॉक्स दिए हैं और उसमें दी हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी जानकारी। आपने ऊपर दो शब्द पढ़े थे और वो दो वर्ड्स जो थे वो थे एस्ट्रॉइड्स और मेटियोरॉइड्स। तो और हम उन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो ये बॉक्स बताएंगे हमें। सबसे पहले लिखा है बिसाइड्स स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स that are also numerous tiny celestial bodies in the universe। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं वो, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो, और जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो, मतलब एक बार मैं बता देती हूँ। स्टार्स तो आपको पता ही क्या होते हैं, प्लैनेट मैंने आपको बताया ही था, जो हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। और सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो प्लैनेट के भी चारों तरफ घूमती हैं वो सैटेलाइट्स होती हैं। तो अब हम बात करें कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, देयर आर ऑल्सो न्यूमरस टिनी सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। इनके अलावा भी यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज को हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड हैं। तो आप इसे ये समझकर चलें कि यूनिवर्स में इनके अलावा, स्टार्स के, प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के अलावा जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हम बोलते हैं कुछ को सेलेस्टियल बॉडीज, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को ही एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं। और मैं आपको इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ, वो ये कि जो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि एस्ट्रॉइड्स हैं, ये चमकते हैं, ये भी शाइन करते हैं, और ये भी सन के चारों तरफ राउंड राउंड घूमते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं, या ये कहें कि ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं। रिवॉल्व शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, आप भी इसी शब्द का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें बताया है कि ये जो हैं एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो हमें मार्स और जुपिटर इसके ऑर्बिट्स में मिलते हैं। और ऑर्बिट्स क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा ही था, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए एक और बात बता देती हूँ। मान के चलो ये है हमारा मार्स, ठीक है, और ये मार्स के आसपास कुछ चीजें ऐसे गोल गोल घूमती हैं, और ये उन गोल गोल चीजें के घूमने का रास्ता हुआ एक तरीके से। तो इनके आसपास जो भी चीजें घूम रही हैं वो एक रास्ते में घूम रही हैं, और ये जो रास्ते हैं इन्हीं रास्तों को ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक, मतलब ऑर्बिट्स एक तरीके से अगर आसान शब्दों में कहें तो मार्स और जुपिटर के चारों तरफ जो चीजें जिस रास्ते में घूम रही हैं वो रास्ता जो है वही है ऑर्बिट्स। और या ये कहें कि ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये सन के जब चारों तरफ घूम रहे हैं तो जो इनका रास्ता है वो भी ऑर्बिट ही है, वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मार्स के चारों तरफ भी कुछ घूम रहा है, जुपिटर के भी चारों तरफ घूम रहा है, और मार्स और जुपिटर खुद सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करें एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स जो है वो मार्स और जुपिटर्स के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में, याद रखिएगा। और सबसे जो बड़ा ऑर्बिट्स है, सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है, सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड का नाम है सेरेस। आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एस्ट्रॉयड समझ में आ गया। फटाफट से मेट्रॉइड्स और समझ लेते हैं। मीटियोरॉइड्स के बारे में हमें यहाँ पर क्या बताया गया, मीटियोरॉइड्स के बारे में हमें बताया गया है कि मीटियोरॉइड्स जो है वो स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स हैं, और ये भी रिवॉल्व हैं सन के चारों तरफ, ये भी घूम रहे हैं, रिवॉल्व राउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। तो मीटियोरॉइड्स जो, जिस तरह से मीटियोरॉइड्स भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वही वैसे ही हमने देखा एस्ट्रॉइड्स भी घूम रहे हैं। तो ये सब सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मीटियोरॉइड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताई गई है कि जो मीटियोरॉइड्स
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो एंटर करते ही वो एटमॉस्फेयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब रगड़, जैसे हमारे दो हाथ हैं, हम दोनों हाथों को जब आपस में रगड़ते हैं तो हल्की सी आवाज होती है और हमारी हथेलियां गर्म हो जाती हैं। तो जब हम हाथों को रगड़ते हैं, वो रगड़ना जो है वो फ्रिक्शन है। मतलब किसी भी दो चीज को आपस में रगड़ोगे तो उस रगड़ से जो गर्मी पैदा होती है, वो जो रगड़ है उस रगड़ को ही फ्रिक्शन बोलेंगे। तो दो चीजें जब आपस में टकरा रही हैं और रगड़ खा रही हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है और उसी हीट से जो मीटेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स जल उठते हैं, मतलब जलने लग जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। और जब वो बर्न कर जाते हैं तो धरती पर आते आते वो ज्यादातर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मीटेरॉइड्स जब धरती पर गिरते हैं तो पूरी तरह से नहीं जलते हैं और बिना पूरी तरह से जले ही इनके छोटे हिस्से धरती पर गिर जाते हैं और इनके धरती पर गिरते ही बहुत बड़े बड़े होलो बन जाते हैं। होलो मतलब गड्ढे बन जाते हैं। अब सोच के देखो, अगर ये मीटेरॉइड्स जले ही नहीं और या जल भी जाएं और बहुत बड़े रूप में पृथ्वी पर गिर जाएं तो क्या होगा। सोच कर देखो, जहां लोग गिर रहते हैं वहां पर से बड़े बड़े पत्थर अचानक से आके गिर जाए तो क्या हो सकता है। गड्ढा, अभी हमने पढ़ा गड्ढे बन जाते हैं, तो लोग तो उसके नीचे ही धंस जाएंगे, लोग मर जाएंगे, धन की नुकसान, जन का नुकसान, कितना नुकसान होगा लोगों को, पृथ्वी को कितना नुकसान होगा। इतनी ऊंचाई से अगर कोई पृथ्वी पर आकर इतने बड़े बड़े मेटेरॉइड्स गिरेंगे तो लेट्स सी आपने क्या सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें हमने सोलर सिस्टम के अलावा गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मैंने आपको फ्रिक्शन भी बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर हमें एक बात बताई थी कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सिरेस है। आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सिरेस है। आपको याद है हमने पिछली वर्कशीट में ये डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। मैं चेक करना चाहती हूँ मेरे बच्चे कितना चीज़ों को याद रखते हैं और वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, और आप कितने सुपर स्टार हैं। तो फटाफट से उस प्लेनेट का नाम लिखो जो सबसे बड़ा है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है आज 2 अक्टूबर को क्या खास बात है। दोनों ही बातें फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी, चेक योर सेल्फ, व्हाट डू यू स्टैंड बाय यूनिवर्स। हमने अभी अभी इतना डिटेल में पढ़ा कि यूनिवर्स प्लेनेट, स्टार, सैटेलाइट्स और न्यूमरस सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर बनता है। और व्हाट इज गैलेक्सी, क्योंकि हमने कहा ना कि गैलेक्सी भी इसका पार्ट है। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स। तो आगे बढ़ जाए। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो कौन सी दो प्लेनेट थे? मार्स और जुपिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ अ मीटेरॉइड्स हिट द अर्थ। हमने अभी अभी बात की कि मीटेरॉइड्स अगर अर्थ पर गिर जाएं तो क्या होगा। बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे और बहुत सारा नुकसान होगा। तो हमने अपना आंसर लिखा, इफ अ मीटेरॉइड्स हिट्स द अर्थ it can cause massive destruction on earth. This can result in a loss of life and money. I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल भी प्रूफ हुई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दें और क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें, आपकी नॉलेज बढ़ाती रहें, तो आपके वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब का रेड बटन आ रहा होगा। अगर वो उसका कलर रेड है तो उसे फटाफट क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है। एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमेशा बेल आइकन को दबाने के बाद हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।